गुड मैनर्स इन इंग्लिश। गुड मैनर्स इन इंग्लिश अंग्रेजी में शिष्टाचार। अंग्रेजी बहुत ही सभ्य भाषा है। इसको सुंदर ढंग से बोलने के लिए किसी को भी दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है एटिकेट, शिष्टाचार, और दूसरी बात है कॉन्टिन्यूटी। यदि आप अच्छे अंग्रेजी को अभ्यास में लाना चाहते हैं तो एटिकेट वर्ड्स पर खूब ध्यान देना होगा। एटिकेट वर्ड्स प्लीज से आप बहुत अपना उद्देश्य पूरा करते हैं। किसी से कोई काम करवाना हो तब प्लीज़, किसी को रास्ते से हटाना हो तब प्लीज़, किसी से कुछ मांगना हो तब प्लीज़। और प्लीज़ में भावना को डालना भी उतना ही आवश्यक है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो इसमें इमोशन को ज़रूर डालें। अगला एटिकेट वर्ड है थैंक्स। जब कोई हमारा काम कर देता है तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं, और काम जैसा किया रहता है उस हिसाब से हम उसको थैंक्स बोलते हैं। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, थैंक यू वेरी मच, मैनी मैनी थैंक्स। अब अगला जो एटिकेट वर्ड है वो है सॉरी। सॉरी मीन्स खेद है, दुख प्रकट करने के लिए। तो जब हमसे भूल हो जाए, गलती हो जाए, किसी प्रकार से किसी का नुकसान हो जाए तो हम सॉरी बोल करके क्षमा मांगते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब नेक्स्ट जो वर्ड है एटिकेट का वो है वेलकम। वेलकम का मीनिंग स्वागत है आपका। तो हमारे घर जब गेस्ट आते हैं, रिलेटिव आते हैं या कोई भी आते हैं तो हम शिष्टाचार बस उनको वेलकम कहते हैं। वेलकम वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर थ्राइस वेलकम। अब आगे है अगला एटिकेट वर्ड्स आफ्टर यू। आफ्टर यू मीन्स पहले आप। जब हम यात्रा कर रहे होते हैं, टेबल पे खा रहे होते हैं, कहीं भी ऐसे बात हो जहां हम अपने साथ वाले इंसान को अधिक इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, तो उनको प्रिविलेज देने के लिए आफ्टर यू कहते हैं। आफ्टर यू, पहले आप। अब अगला जो एटिकेट वर्ड है वो है ओ यस अथवा बाय ऑल मीन्स। जब हमसे कोई कुछ मांगता है और हमारा मन देने का है तो हम क्या बोलते हैं? ओ यस बाय ऑल मीन्स, हाँ अवश्य। नेक्स्ट एटिकेट वर्ड है काइंडली। काइंडली मीन्स मेहरबानी करके, दया करके। हम अपने से बड़ों को, जो हमसे पोस्ट में, एज में बड़े हैं, तो उनको हम काइंडली कह के रिक्वेस्ट करते हैं तो उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। काइंडली में प्लीज़ की तुलना में अधिक विनम्रता है। नेक्स्ट जो एटिकेट वर्ड है वो है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, मेरी ओर ध्यान दीजिए या मुझे माफ़ करें। तो एक्सक्यूज मी का भी उपयोग लोग कई उद्देश्य को पूरा करने के लिए करते हैं। किसी का ध्यान आकृष्ट करना है तो एक्सक्यूज मी, किसी को कुछ पूछना है तो एक्सक्यूज मी, गलती हो गई तो एक्सक्यूज मी, छींक आ रही है तो एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट जो एटिकेट वर्ड है वो है पार्डन। जब हमको कोई बात सुनाई नहीं दे रही हो और स्पष्ट हो, दोबारा कहलवाने का मन हो, तो हम पार्डन बोलेंगे। पार्डन जैसे ही हम बोलेंगे तो वो इंसान इस चीज़ को जो हमें बता रहा है दोबारा ठीक से स्पष्ट करेगा। अगला जो एटिकेट वर्ड है इट्स ऑल राइट। इट्स ऑल राइट, सब ठीक है। जब हम से कोई किसी काम का सहमति चाहता हो
तो उस वक्त हम क्या कहते हैं, इट्स ऑल राइट। प्लीज़ अलाउ मी, यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एटिकेट वर्ड्स हैं जो प्लीज़ अलाउ मी के साथ हम कई बातों को प्रकट करते हैं। प्लीज़ अलाउ मी टू से, प्लीज़ अलाउ मी टू कम, प्लीज़ अलाउ मी टू डांस, प्लीज़ अलाउ मी टू रीड, प्लीज़ अलाउ मी टू गो। अब जो नेक्स्ट एटिकेट वर्ड है विथ ग्रेट प्लेजर। विथ ग्रेट प्लेजर, हमसे कोई किसी काम के लिए आग्रह करता है, कोई वस्तु मांगता है, तो उस वक्त हमारा मन अगर देने का है तो हम क्या कहेंगे, विद ग्रेट प्लेजर। अगर ना देने का मन है तो वो सॉरी। तो ये हमारे स्पीकिंग को सुंदर बनाने के लिए वर्ड्स हैं, एटिकेट वर्ड्स। तो हम लोगों ने अभी एटिकेट वर्ड्स जो सीखा वह है प्लीज, थैंक्स, सॉरी, वेलकम, आफ्टर यू, ओ यस, बाय ऑल मीन्स, काइंडली, एक्सक्यूज मी, पार्डन, इट्स ऑल राइट, प्लीज अलाउ मी, विथ ग्रेट प्लेजर।